नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हो आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम जो है बिज़नेस इन्वायरमेंट यूनिट जो है वो अपने यूजीसी नेट के लिए पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसी है ये हमारी। ठीक है, ये आपने बहुत बार पढ़ी भी होगी। मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, हमारा फिस्कल पॉलिसी हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छे से अपने नोट्स के अंदर ऐड करना है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, देखो जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये इसका मतलब क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी का मेन मकसद इसका ये होता है कि हमारे इकोनॉमी में प्राइस को स्टेबल करना, मनी की जो सप्लाई है वो क्या करना है, उसको रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करना, बल्कि हमारी मनी की सप्लाई क्या रहे, स्टेबल रहे। ठीक है, जब इन्फ्लेशन आए तो हमें कैसे उसके साथ डील करना है हमें अपनी मार्केट में, अगर डिफ्लेशन है तो उस टाइम पे कैसे करना है। ठीक है, तो ये हमारा कौन बताता है, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाई जाती थी वो आरबीआई द्वारा बनाई जाती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, अब इसके अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट हुई है। अब क्या होता है कि कुछ तो मेंबर आरबीआई के आते हैं, ठीक है, और कुछ मेंबर हमारे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे जैसे फाइनेंस की जो कमेटी होती है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, वो आते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, आरबीआई के मेंबर और फाइनेंस मिनिस्टर जो हो गए उनके अंडर जो काम कर रहे हैं वो सारे मिलकर क्या करते हैं, कमेटी बिठाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 ZB 45 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 ZB के अकॉर्डिंग अब ये चेंज कर दिया गया है कि पहले तो सिर्फ अकेली आरबीआई बनाती थी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, लेकिन अब क्या बन गई है, मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी बना दी गई है, जिसके अंदर कुछ मेंबर्स आरबीआई के आते हैं और कुछ फाइनेंस के मिनिस्टर के उससे आते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मेन काम क्या है कि हमारी इकोनॉमी में जो मनी की सप्लाई है उसको रेगुलेट करना। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी में जब हम मनी की सप्लाई को कंट्रोल करेंगे तो इसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स क्वांटिटेटिव और कुछ क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या आएंगे, देखो क्वांटिटेटिव सबसे पहले आपका CRR। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक पूछे जाते हैं, कैश रिजर्व रेशो क्या है। ठीक है, ये आपके असर्शन रीजनिंग के उसमें भी आ सकते हैं, आपके स्टेटमेंट के उसमें भी बन सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी अब किसके अकॉर्डिंग आ गई है, 45 ZB, उसको क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एक तो आपका क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा आपका पूछा जा सकता है कि भी हमारे जो, अगर मैं इनके छोटे छोटे बताऊंगी इसका क्या क्या काम होता है, तो इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये वाला काम कौन करता है। ठीक है, फर्स्ट है कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो का मतलब क्या है कि देखो इसके अंदर क्या होता है कि हमें कुछ परसेंट ना अपनी मनी की कॉमर्शियल बैंक को जो है अपने सेंट्रल बैंक जैसे कि हमारा आरबीआई हो गया, उसके पास डिपॉजिट करवानी पड़ती है। ठीक है, क्या है, कैश रिजर्व रेशो। रिजर्व कैश को, कुछ कैश का कुछ परसेंटेज जो है वो क्या करते हैं, कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं वो सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई को क्या करते हैं, देते। देखो अगर इन्फ्लेशन का टाइम आया, ठीक है, अगर मान लो इकोनॉमी में महंगाई है, ठीक है, महंगाई है तो क्या करेंगे, ये कैश रिजर्व रेशो क्या करेंगे कि महंगाई है तो एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन द सेंट्रल बैंक इंक्रीज द रेट ऑफ, कि क्या कर देगा, कैश रिजर्व रेशो के इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा ताकि लोग उसको खरीद ना पाए, है ना, क्योंकि अगर लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करते हैं, कैश रिजर्व रेशो जो CRR का जो रेट है उसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। जब CRR का रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, तो मतलब कि जब CRR का रेट बढ़ जाएगा तो मतलब क्या होगा, वो अब जो बैंक है वो क्या करेंगे, अब उनको दे नहीं पाएंगे, आरबीआई को पैसा उनके पास ज़्यादा डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे और लोगों को लोन जो है वो ईजिली मिल सकता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशो। अगर डिफ्लेशन का टाइम है तो वो रेट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा, जिसकी वजह से क्या करेंगे, जो बैंक है वो ईजिली ले सकते हैं, जो वो ईजिली आरबीआई से लेंगे तो वो लोगों को भी लोन जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से देखो क्या हो गया, हमारे बैंक, हमारी जो मनी की सप्लाई है उसको, इसमें क्या आ गई, स्टेबिलिटी आ गई, कि जब इन्फ्लेशन आएगा तो हमें कैश रिजर्व रेशो को बढ़ा देना है, और जब डिफ्लेशन आएगा तो कैश रिजर्व रेशो की जो रेट हो गया है ना उसको तो हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ताकि और अच्छे से वो खरीद सके हमारे बैंक। ठीक है, नेक्स्ट इज SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमें जो है मतलब कि जो बैंक है
जो हमारा कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक को कुछ हिस्सा पैसे का अपने पॉकेट में, अपनी पॉकेट इन द सेंस कि अपने पास रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है, इन दिस कॉमर्शियल बैंक सम परसेंटेज ऑफ मनी होल्ड इन ओन बैंक इन लिक्विडिटी फॉर्म, कि जिसको हम इजीली लिक्विड, जैसे हमारा गोल्ड हो गया, ठीक है, जिसको हम इजीली पैसे के अंदर कन्वर्ट कर सके, ऐसी चीज़ों को हमें थोड़ा सा कुछ परसेंटेज है वो अपने पास होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, देखो मान लो हमारे पास जैसे हमारे पास मान लो ये चीज़ है, ठीक है, हम इतना जो पैसा है मान लो लोगों को दे रहे हैं, इसमें से मान लो इतना हिस्सा हमें अपने पास रखना चाहिए। ये वाला हिस्सा हम किसी को नहीं देंगे, ठीक है, ये वाला हम देंगे, पर जो ये वाला हिस्सा ही हम किसी को नहीं देंगे। ठीक है, ये कॉमर्शियल बैंकों को अपनी बैंक के अंदर रखना पड़ता है इसको, ठीक है, लिक्विडिटी फॉर्म में। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो क्या है कि हमें कुछ हिस्सा जो है सेंट्रल बैंक को देना पड़ता है, कॉमर्शियल बैंक को कुछ हिस्सा सेंट्रल बैंक को देते हैं। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन है तो उसका रेट बढ़ जाएगा, कि जब रेट बढ़ जाएगा तो कॉमर्शियल बैंक ही खरीद नहीं पाएंगे, जब कॉमर्शियल बैंक ही खरीद नहीं पाएंगे, ठीक है, उसको डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, तो उनका जो है वो पैसा जो है वो उसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब यहाँ के कि जितनी भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं उनको ईजिली हम खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बैंक रेट। बैंक रेट क्या है, इसके अंदर क्या आता है, ये एक ऐसा इंटरेस्ट रेट होता है जिसमें से कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं वो रिसीव करते हैं मनी फ्रॉम रिजर्व बैंक, कि इस रेट पे क्या करते हैं कॉमर्शियल बैंक, क्या करेंगे वो खरीद सकते हैं अपना रिजर्व बैंक से। वो एक ऐसा रेट फिक्स करते हैं, वो रेट चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इस वाले रेट से ही जो कॉमर्शियल बैंक है वो खरीद पाएंगे। ठीक है, तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के अकॉर्डिंग वो इंटरेस्ट रेट बढ़ता खरीद पाएंगे। ठीक है, तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के अकॉर्डिंग वो इंटरेस्ट रेट बढ़ता करता रहता है। ठीक है, एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या है, जैसे मान लो कॉमर्शियल बैंक को पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, कि ठीक है कॉमर्शियल बैंक को पैसे की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, आरबीआई के पास अपना पैसा, अब जो पैसा है वो मांग सकता है। ठीक है, और आरबीआई जो है वो कुछ इंटरेस्ट पे उसको पैसा दे देता है अपने कॉमर्शियल बैंक को। ठीक है, वो आरबीआई जो है उसको मनी जो है वो प्रोवाइड करवा सकता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जब आरबीआई को ज़रूरत है पैसे की मान लो, तो वो अपने कॉमर्शियल बैंक से पैसा ले सकता है, लेकिन इसका जो रेट होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू रेपो रेट। मान लो कॉमर्शियल बैंक पैसा लेगा, तो मान लो आरबीआई ने डिसाइड कर दिया कि मैं पैसा आपको 6% पे दूंगा, 6% इंटरेस्ट पे दूंगा। ठीक है, ठीक है जी, लेकिन जब आरबीआई को ज़रूरत है, रिवर्स मतलब वापस, मतलब अब आरबीआई क्या करेगा, जब कॉमर्शियल बैंक से पैसा वापस लेगा जिसको ज़रूरत है मान लो, ठीक है, वो अगर कॉमर्शियल बैंक से लेगा तो उसका इंटरेस्ट रेट मान लो 4% होगा, कम पे होगा। रेपो रेट का जितना हिस्सा होगा उससे कम हिस्सा आपके रिवर्स रेपो रेट का होगा, अगर ये 6% है तो ये 4% होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो हमारे क्या थे क्वालिटेटिव में। क्वालिटेटिव में सबसे पहले कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या है कि आपको कुछ पैसे का हिस्सा अपने पास जो मतलब कि हमें अपने रिजर्व बैंक के पास जो है वो से अपने देना पड़ता है, डिपॉजिट कराना पड़ता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब कहते हैं कि कॉमर्शियल बैंक को कुछ हिस्सा अपने पास रखना है, ठीक है, वो नहीं देना किसी को भी, वो अपने पास बचा कर रखना है। ओपन मार्केट ऑपरेशन वो है जहाँ पे हम गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को ईजिली खरीद सकते हैं, ईजिली बेच सकते हैं। बैंक रेट एक ऐसा रेट होता है जो आरबीआई डिसाइड करता है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो है वो हमारा कॉमर्शियल बैंक जो है वो मनी लेते हैं। फिर आता है रेपो रेट। रेपो रेट होता है जब कॉमर्शियल बैंक खरीदता है, और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है जब सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक से खरीदता है। ठीक है, ये हमारे क्वांटिटेटिव थे। अब मैं बात करती हूँ अपने क्वालिटेटिव के अंदर क्या है, सबसे पहले होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि जब कॉमर्शियल बैंक किसी भी पर्सन को, किसी बिजनेस को मान लो लोन दे रहा है, ठीक है, तो वो जब वो लोन देता है तो वो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखवाता है अपने पास, है ना। जैसे मान लो मेरे को ज़रूरत है पैसे की, ठीक है, तो मैं बैंक के पास गई कि मुझे भाई लोन चाहिए, तो जब लोन लेने जाती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो गिरवी रखनी पड़ती है, ठीक है, अपनी लैंड, कोई ज्वेलरी रखनी पड़ती है। सपोज इसमें जैसे कि एग्जांपल दिया है, जैसे कि मान लो, ठीक है, जैसे कि मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या है, जैसे कि सिक्योरिटी की अमाउंट है 1 लाख रुपये, मतलब कि आपने क्या किया है 80,000 का लोन लेने के लिए आपने 1 लाख अपनी सिक्योरिटी दी है, ठीक है। लेकिन अगर महंगाई हो जाए, ठीक है, तो जब महंगाई हो जाएगी तो हम तो ये सोचेंगे ना लोग लोन ला लें, क्योंकि पहले ही महंगाई है तो दें या ना दें लोग, तो हम क्या कर देंगे 1 लाख के बदले हम 60,000 कर देंगे,
एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। तो क्या आएगा, सॉरी, एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन हम क्या कर देंगे, इसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर गाइडलाइन। गाइडलाइन क्या होती है कि आरबीआई जो है अपने कॉमर्शियल बैंक को गाइडलाइंस देती है, पॉलिसी बनाती है, चीज़ों को बताती है कि कैसी चीज़ आपने करनी है, इन्फ्लेशन के टाइम पे कैसे रन करना है, डिफ्लेशन के टाइम पे कैसे कम करना है। तो यहाँ पे गाइडलाइन क्या होगी, गाइडलाइन में यहाँ पे क्या आएगा कि वो जो हमारा आरबीआई है वो हमें जो कॉमर्शियल बैंक हैं उनको गाइडलाइन देता है कि आपने काम को कैसे करना है ताकि वो स्मूथली उनका वर्किंग सिस्टम अच्छे से चलता रहे, ठीक है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन का मतलब ये है कि अगर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई की बात नहीं मानते, ठीक है, आरबीआई ने मान लो कुछ इंटरेस्ट रेट रखा था, अगर वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो आरबीआई उनके ऊपर एक्शन भी ले सकता है, डायरेक्ट एक्शन भी ले सकता है। और अगर उनको लगता है कि हमारा कॉमर्शियल बैंक कुछ ऐसी चीज़ें रन कर रहा है जो ठीक नहीं है तो उनके ऊपर पेनल्टी भी चार्ज कर सकता है, ठीक है। ये हमारे क्या थी, क्वालिटेटिव थे, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका क्या उद्देश्य है। सबसे पहले इसका उद्देश्य हमने पहले ही पढ़ा था इसके मीनिंग में, प्राइस स्टेबिलिटी, कि हमने प्राइस को स्टेबल करना है। इन्फ्लेशन है तो उस टाइम पे, और डिफ्लेशन है तो किस टाइम पे कैसे करना है, ठीक है। तो हम महंगाई और जब हमारे इसमें थोड़ा वैसा डिफ्लेशन का टाइम है तो उस टाइम पे आपको कैसे लीड करना है, ठीक है, वो क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ना इन्फ्लेशन ना डिफ्लेशन। नेक्स्ट इज रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये है कि जब इंसान आगे इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट होगी, हमारी जब प्राइस स्टेबिलिटी होगी तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ चाहिए तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट वगैरह सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा होना चाहिए, बीओपी कैसा होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। जैसे कि मान लो एक्सपोर्ट और हमारा इम्पोर्ट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या हो, इक्वल हो। नेक्स्ट इज फुल एम्प्लॉयमेंट है ना, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे यहाँ पे सब रोजगार, जब फुल एम्प्लॉयमेंट होगा तो लोगों के पास पैसा होगा, पैसा होगा तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे आगे, है ना। जब पैसा ही नहीं होगा तो आप इन्वेस्टमेंट क्या करोगे ना। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि आपने लोगों को रोजगार देना जिसकी वजह से हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। नेक्स्ट इज कंट्रोल बिजनेस साइकिल, क्या आपने अपने बिजनेस साइकिल को कंट्रोल करना है। अगर कंपनी बूम में है, डिप्रेशन में है, रिसेशन क्या किस फॉर्म में है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने इन वाले इंस्ट्रूमेंट को, कि आपने इन्फ्लेशन के टाइम पे कैसा करना है, कैसी चीज़ होगी, इस टाइम पे आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो जो हमारा जो कॉमर्शियल, जो हमारा ये मॉनेटरी पॉलिसी है वो इस चीज़ में बताती है कि अगर कोई बिजनेस की साइकिल कहाँ पर है, बिजनेस फिलहाल कहाँ पर रन कर रहा है, बूम है, डिप्रेशन है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ा है वो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ा है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। इसके अंदर आपने इंस्ट्रूमेंट ध्यान से करना है। आपके एक इंस्ट्रूमेंट क्वांटिटेटिव होते हैं, कुछ क्वालिटेटिव है। इन्फ्लेशन के टाइम पे कैसे रन होगा, क्वालिटेटिव, और उसमें कैसे होगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो हमारी फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे, और फिर मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी में क्या डिफरेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपने ये अपने नोट्स में अच्छे से इसको ऐड कर लेना है। कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।